आज हम पाठ 15 झांसी की रानी के स्वाध्याय और अभ्यास का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले अभ्यास का देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ईस्वी सन 1857 में हुआ। लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? उत्तर है, लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम दामोदर था। क्या नाम था? दत्तक पुत्र का नाम दामोदर था। याद हो गया होगा आपको। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। यहाँ पर तीसरा है, रानी लक्ष्मीबाई ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया? उत्तर है, रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया, दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो, यदि मैं मारी जाऊं तो इसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना। यानी कि किसको? रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया था दामोदर को पीठ पर बिठाने के लिए, बांधने के लिए, क्योंकि वो कह रही थी कि अगर मैं मर जाती हूँ तो इसको दक्षिण में सुरक्षित पहुंचा देना। तुमको आज मेरे प्राणों से बढ़कर के अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। दूसरी बात यह है कि मारे जाने पर यह विधर्मी मेरी देह को न छूने पाए, बस घोड़ा लाओ। बरोबर, यानी अगर मैं मर जाती हूँ तो इन लोगों के हाथ में मेरी देह को, ये लोग मेरी देह यानी शरीर को छू नहीं पाए, इतना ध्यान रखना। अब घोड़ा लेके आओ, ऐसा बोलते हैं। चौथा है, मुंदर ने रानी से क्या कहा? उत्तर है, मुंदर ने रानी से कहा, सवेरे अस्तबल का प्रहरी रिस रिस कर अपने सरकार का स्मरण कर रहा था, यानी गुस्से में अपनी सरकार का स्मरण कर रहा था, याद कर रहा था। मुझे संदेह हो गया था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ करेंगे, यानी कि ग्वालियर के लोग कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन मिल जाएगा, अन्य विषय का भी मिल सकता है। बराबर, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है, 7 दिन तक ही दिखाई देता है, तो 7 दिन तक अगर आपको दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिएगा, जिससे हमको आपकी तरफ से पॉइंट मिलते हैं, हमको मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा विषयों का सॉल्यूशन करने का मन होता है। इसलिए आप हाइप भी कर दीजिए, लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर दबाने से क्या होगा, हमारे वीडियो वायरल होंगे तो हम आपके लिए डिजिटल बोर्ड खरीद के लेके आ सकते हैं, जिससे हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ा सकें। ओके। पांचवा है, रानी का बाना किसने धारण किया था? उत्तर है, रानी का बाना सुंदर ने धारण किया था, मुंदर ने धारण किया था, सॉरी। तो मुंदर की जो स्त्री थी उन्होंने क्या बोलते हैं, रानी का रूप धारण कर लिया था। बरोबर। अब देखते हैं यहाँ पर छठा है, दामोदर राव को ऐसा क्यों लगा कि माँ बच गई और फिर खड़ी हो जाएगी? तो बाबा ने रानी के मुंह में गंगा जल डाला, रानी फिर थोड़ी सी होश में आई, इसलिए दामोदर राव को लगा कि माँ बच गई और फिर से खड़ी हो जाएगी। अब स्वाध्याय का देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, दामोदर राव कौन था? तो उत्तर है, दामोदर राव झांसी की रानी का दत्तक पुत्र था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया? तो रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया, दामोदर को आज तुम पीठ पे बांधोगे, यदि मैं मारी जाऊं तो इसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना। तुमको आज मेरे प्राणों से बढ़कर अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। दूसरी बात यह है कि मारी जाने पर मैं विधर्मी मेरी देह को न छूने पाए, बस घोड़ा लाओ। यानी कहने का मतलब है कि वो लोगों ने बोला था कि दामोदर को, बोले आज है ना, दामोदर क्या बोलते, रामचंद्र देशमुख को बोला कि दामोदर को आप अपनी पीठ पे बिठा लेना, और मैं अगर मारी जाती हूँ तो दामोदर को दक्षिण में पहुंचा देना सुरक्षित, और तुमको आज मेरे प्राणों से बढ़कर के अपनी चिंता करनी होगी, क्योंकि आपके पास में दामोदर है।
दूसरी बात ये बोली कि अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरी जो शरीर है ये विधर्मी छू ना पाए, इसका भी ध्यान रखना है, और अब घोड़ा लेके आओ। तीसरा है रामचंद्र देशमुख ने बिलख कर क्या कहा। रामचंद्र देशमुख ने बिलख कर कहा, इनकी दवा करेंगे, अच्छी हो जाएगी, रो मत। चौथा है रानी लक्ष्मीबाई ने सबकी अंत्येष्टि कहाँ हुई। तो रानी लक्ष्मीबाई सबकी अंत्येष्टि बाबा गंगाराम की कुटिया में हुई थी, यानी अंतिम संस्कार जो था वो बाबा गंगाराम की कुटिया पर हुआ था। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है सेलो का बटरफ्लो। सेलो का क्या है, बटरफ्लो पेन है। ओके, बहुत शानदार चलता है, 10 रुपये का पेन है। सेलो बटरफ्लो सिंपली बॉल पेन है, बहुत अच्छी राइटिंग आती है क्योंकि इसकी ग्रिप जो है ना बहुत ही शानदार है, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है। ओके, इसलिए इससे अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिंक दी है वीडियो के नीचे या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको खरीद लेना और आपकी राइटिंग भी सुधर सकती है। ओके, मेरी राइटिंग जल्दी जल्दी में लिखा है इसके लिए, क्योंकि अभी डिमांड हुई थी तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है, तो राइटिंग ख़राब हो गई है, वैसे थोड़ी बहुत राइटिंग सही है मेरी। पाँचवा है झांसी की रानी की मृत्यु कैसे हुई। तो झांसी की रानी को गोरे ने गोली जांघ पर मार दी। रानी ने उस गोरे को मार दिया, रानी ने मार दिया, और जांघ पर गोली मार दी थी उसने, तो उसी को मार दिया। अचानक दूसरा अंग्रेज ने रानी पर प्रहार किया, जिससे रानी का सिर का हिस्सा कट गया और दाईं आंख बाहर निकल आई, यानी सिर में ऐसा काटा कि बाईं जो आंख थी ना, दाईं आंख वो बाहर आ गई। घायल रानी को बाबा गंगाराम की कुटिया पर ले गए, वहां रानी की मृत्यु हो गई, क्योंकि दिमाग कट जाने पर तो मृत्यु अच्छी की हो जाती है, तो इसलिए रानी की भी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला है मुंदर और रघुनाथ सिंह के बीच हुए आरंभिक वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है मुंदर और रघुनाथ सिंह ने कुछ भी न खाकर जेबों में कलेवा डाला और पीठ पर रानी का बर्तन कस लिया। झटपट शरबत बनाया। मुंदरबाई रघुनाथ सिंह ने कहा, रानी साहब का साथ एक क्षण के लिए भी न छूटने पाए, वे आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही हैं। मुंदर ने कहा, आप कहाँ रहेंगे। रघुनाथ सिंह ने कहा, जहाँ उनकी आज्ञा होगी, वैसे आप लोगों के समीप ही रहने का प्रयत्न करूँगा। ओके, यहाँ पर करूँगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है आगे है दूसरा है जूही मोर्चे पर कौन सा विभाग संभाल रही थी, उसने कैसे वीरगति प्राप्त की। तो जूही मोर्चे पर तोप खाना संभाल रही थी। जूही की तोपें गजब ढा रही थी। अंग्रेज नायक ने इन तोपों का मुंह बंद करना तय किया। हुजूर सवार बढ़ते जाते थे, मरते जाते थे। उधर हुजूर सवार जूही के तोपखानों पर जा टूटे। जूही तलवार से गिर गई और मारी गई। मरते समय उसके आह तक न की चीर गई थी, यानी चीर डाला था उसको, परंतु शत्रु की तलवार चीरने में जिस बात पर असमर्थ रही वह थी जूही की चिड़ मुस्कुराहट, जो उसके होठों पर अनंत की गोद में खेल गई, यानी वो मरते मरते भी मुस्कुराती रही। तात्या के युद्ध कौशल्य की विशेषता बताइए। तात्या ने रुहेली और अवधी सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों के व्यूह पर प्रहार किया। तात्या कठिन से कठिन व्यूह में होकर निकलने की रण विद्या का पारंगत पंडित था। आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है झांसी का सूर्यास्त हो गया। उत्तर है झांसी का सूर्यास्त हो गया का अर्थ है कि झांसी की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति हुई। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक माना जाता था। उनकी मृत्यु के साथ ही झांसी की स्वतंत्रता की तात्कालिक आशा भी खत्म हो गई। जैसे सूर्य के अस्त होने पर प्रकाश चला जाता है और अंधकार छा जाता है, यह उनके गौरवशाली शासन और नेतृत्व के युग का दुखद अंत था। रानी के साथ
देशमुख ने तब कहा, यानी रानी के साथी देशमुख ने तब कहा था कि जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है आज्ञा, आज्ञा का अवज्ञा होता है, समीप का दूर होता है, और चिंतित का होता है निश्चिंत, वीर का होता है कायर, उदय का होता है अस्त। पांचवा है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है माता, जननी होता है जननी माँ, दूसरा है शरीर यानी काया देह, और फिर यहाँ पर दूसरा ये है आँख का नेत्र और नयन होता है, शरीर का काया और देह होता है। चौथा है पानी, पानी का जल और नीर होता है। पांचवा है पुत्र, पुत्र का वत्स्य और बेटा होता है। ओके, तो अब ये आगे और देखते हैं। बराबर, आइए हमारा देखो ये चौथा है और ये पांचवा आगे पीछे हो गए हैं। बराबर, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।